नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नवोदय सबरंग साहित्य परिषद की ओर से आयोजित गोष्ठी गीत, कविताओं, शायरी, गजल ने जमाया रंग, संगीत ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। नवोदय सबरंग साहित्य परिषद की ओर से पावटा आयकर कॉलोनी स्थित कार्यालय पर द्विमासिक काव्य गोष्ठी एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 20 रचनाकारों ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चले कार्यक्रम में गजलें, गीत, कविताएं और शायरी ने रंग जमा दिया। वहीं संगीत कार्यक्रम में उपस्थित संगीत व साहित्य प्रेमियों का दिल जीत लिया। संस्था के सचिव अशफाक अहमद फौजदार ने बताया कि संस्था के अध्यक्ष अनुराधा आडवाणी ने नवोदय सबरंग साहित्य परिषद के संस्थापक व पूर्व अध्यक्ष स्मृति शेष N.K. मेहता की कविता के वचन से कार्यक्रम का आगाज किया। डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी काव्यांशी ने काव्य गोष्ठी का सफल संचालन करते हुए श्रृंगार रस की कविता सुनाई। शुचि गुप्ता ने मुश्किलों का हल निकाल लेंगे कविता सुनाई। ओम प्रकाश गोयल का विरह गीत बहुत पसंद किया गया। राजेंद्र खींवसरा की हास्य कविता ने खूब गुदगुदाया। उन्होंने बंकिम चंद्र और मंगल पांडे का स्मरण करते हुए अपनी कविता से सभी का मन जीत लिया। हंसराज हंसा ने राजस्थानी कविता में जीवन का सार समझाया। दिलीप कुमार पुरोहित ने कल मेरे गीतों पर जग सारा रोएगा, इन आंसुओं की चादर पर यह सितारा सोएगा गीत सुनाकर वाहवाही लूटी। पंकज बिंदास ने आज मौसम बड़ा बेईमान है गीत सुनाकर बदलते मौसम की हकीकत बयां कर दाद लूटी। अशफाक अहमद फौजदार ने जीवन की सच्चाई बयां करने वाली गजल सुनाकर सबका मन जीत लिया। इस मौके पर अनुराधा नरेंद्र अडवाणी ने साहित्यकारों का स्वागत सत्कार किया। संस्था के सचिव अशफाक अहमद फौजदार ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कल मेरे गीतों पे जग सारा रोएगा, इन आंसुओं की चादर पर यह सितारा सोएगा। आसमां पर अमावस होगी, धरती उजाले को तरसेगी, तब शब्दों की छम छम से ये कायनात हंसेगी। खुदा हमारे ख्यालों में इस कदर खोएगा, कल मेरे गीतों पे जग सारा रोएगा। आवता जावता रहो, सरला में भावता रहो, रूखी सूखी घर में बेड़ा बैठ खावता रहो, रूखी सूखी घर में बेड़ा बैठ खावता रहो। मैं पावना कटे पड़िया, मन रो हर्षित होवे आवता रहो। ओ केड़ो आयो जमानो, हंसा इन्हें बुलावता रहो। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी हर एक चीज करीने से अपनी जगह पर मौजूद है। तुम्हारी रसोई, तुम्हारी अलमारी और हर सामान, तुम्हारा पूजा घर और तुम्हारे सारे भगवान, तुम्हारे पसंदीदा कपड़े, आभूषण, तुम्हारा नहीं वो था हमारा कमरा, और जैसा था बस वैसा का वैसा वही ठहरा। बस घर में एक बड़ा फर्क आया है, फ्रेम में कैद करके हॉल में माँ बाबूजी के बिल्कुल बगल में मुस्कुराती हुई तुम्हारी एक तस्वीर लगा दी है, याद आया। आज नवोदय सबरंग साहित्य परिषद जोधपुर की बैनर तले काव्य गोष्ठी और संगीत की महफिल चली, जिसमें लगभग 18-19 कवियों ने और संगीतज्ञों ने भाग लिया। और ये संस्था लगभग 40 साल पुरानी है और श्री N.K. मेहता साहब इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। अब उनकी स्मृति को समर्पित हर माह और अब ये हर 2 माह के पश्चात ये कार्यक्रम संपन्न होता है और संस्था का कार्यालय इनकम टैक्स कॉलोनी में है, वहाँ आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
और नगर के नवोदित और सिद्धहस्त 18-19 कवियों, शायरों और संगीत सुर साधकों ने इसमें भाग लिया। या निष्ठा के फूल चढ़ाकर आशाओं की झोली भरने, आस्था के 2 शब्द जगाकर विश्वासों की परिणति करने, इच्छा के अंबार लगाकर मंतव्यों के मोती चुनने, बहुत सुंदर। या फिर इच्छा शक्ति बिना ही चेष्टाओं से मुट्ठी भरने, मन को मोम नहीं बनना है, आओ मन की मुट्ठी कस लें। कभी कृष्ण बात नहीं है इसमें। मेरी पत्नी धीर गंभीर, निर्वाचाल, बात करने को अधीर। मैंने कहा ये क्या तरीका है? मैंने कहा ये क्या तरीका है? जीवन का ये कौन सा सलीका है? भुकुटी भड़का कर वो बोली, ध्यान से सुन लो मेरा अमजोली। भुकुटी भी भड़काती, अमजोली भी बोलती। भुकुटी भड़का के वो बोली, ध्यान से सुन लो मेरे हमजोली। बचपन बीता, यौवन बीता, आई प्रौढ़ावस्था। बचपन बीता, यौवन बीता, आई प्रौढ़ावस्था है, अपने तो जीवन जीने की ऐसी ही व्यवस्था है। तारों ने टूट कर कहा ये जिंदगी है फना, फूलों ने मुस्कुरा के कहा, फूलों ने मुस्कुरा के कहा हर खुशी है फना, हर खुशी है फना। सांप को रस्सी बना लेना, घड़े को कश्ती, इश्क में कुछ भी तो दुश्वार नहीं होता। सांप को रस्सी बना लेना, घड़े को कश्ती, इश्क में कुछ भी तो दुश्वार नहीं होता है। अब तकदीर के मामले में बोलिए, यूं किया करती है तकदीर। एक अकेली स्वर्ग भरी से मन ललचाने आई, और नैनों से जब नैन मिले तो नैनों में शर्माई। पतला गला मोतियन की माला, आंखें हैं कजरारी। पतला गला मोतियन की माला, आंखें हैं कजरारी, और नीला वस्त्र रेशम काड़ा, कानन को झुमका भारी, और अल्लाहपन का खूब प्रदर्शन चाले चले मतवाली, और हिरनी जैसी चंचल छलना होठन छाई लाली। एक अकेली स्वर्ग भरी सी मन ललचाने आई, नैनों से जब मिले तो नैनों में शर्माई। उनके उज्जवल शीशे पर शब्दों का पत्थर मारे जब कोई, निर्मल दर्पण है मेरा मन, निर्मल दर्पण है मेरा मन, मत वाष्प कणों से धुंधला हो। निर्मल मन है, निर्मल दर्पण है मेरा मन, मत वाष्प कणों से धुंधला हो। झांको स्नेहा सिक्त नैनों से, है अंकित तुम्हारी ही छवि। हल निकाल लेंगे हम, रिश्ते संभाल लेंगे हम। देखो तुम चिल्लाना नहीं, हालात कुछ देर के लिए टाल लेंगे हम। हर बार हल निकाल लेंगे हम। टूटता हो जब सब तुम में कहीं, बताना मुझे, वक्त में उलझा समय निकाल लेंगे हम। मिलकर वो मुश्किल की घड़ी काट लेंगे हम, हर बार हल निकाल लेंगे। क्या क्या आकार बनाए हैं बताऊं उसने। अच्छा, क्या बात। क्या क्या आकार बनाए हैं बताऊं उसने, उसने जिसका कोई आकार नहीं होता। क्या क्या आकार बनाए हैं बताऊं उसने, उसने जिसका कोई आकार नहीं होता। वो कोई गीत नहीं कि आज गुनगुनाऊं और कल भुला दूं, वो तो संपूर्ण संगीत है मेरे जीवन का, जो बजे तो जीवन हो। यारों नष्ट करके खेत खलियान को, लोगों तुम पक्षियों का बुरा मत करना, और गुम होगी तुम्हारी मंजिल गफलत से, गुम होगी तुम्हारी मंजिल गफलत से। अशफाक मुकद्दर का गिला मत करना, अशफाक मुकद्दर का गिला मत करना। शायर, कवि, व्यंग्यकार, इनके नेता साहब के साहित्यिक सपने को आगे बढ़ा रही हैं उनकी सुपुत्री आदरणीय अनुराधा आडवाणी जी। वैसे तो आप सभी जानते